नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने ब्लॉग मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक के बारे में। आखिर टाइटैनिक डूबा कैसे और उसकी खासियत क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। तो टाइटैनिक का पूरा नाम था RMS टाइटैनिक। उसकी क्षमता था 22 से 24 लोगों को लेकर जाने का, मतलब 10th फ्लोर तक जितना घर होता है उसी के हिसाब से बना हुआ था जहाज़। उसको बनाने वाला कंपनी का नाम था वाइट स्टार, जो एक ब्रिटिश का सबसे बड़ा कंपनी था। और उस टाइम का वो सबसे बेशुमार जहाज़ था, जिसको बोलते थे कभी ना डूबने वाला जहाज़। और उसको बनाने में जो खर्चा आया था तकरीबन 48 करोड़, मतलब उस ज़माने का काफ़ी बड़ा अमाउंट था। और उसमें कम से कम जो मजदूर थे 3000 मजदूर लगे हुए थे और 3 साल में पूरा हुआ था काम। और उनमें से तकरीबन 9 मजदूरों की तो डेथ हो चुका था और ढेर सारे मजदूरों का घायल भी हो चुके थे। और उसका जो हॉर्न लगा हुआ था, जो हॉर्न बोलते हैं ना, उसका जो हॉर्न लगा हुआ था तकरीबन वो 15 किलोमीटर दूरी तक उसको आवाज़ सुनाई देता था। फिर भी आखिर क्या रीज़न था जो जहाज़ डूब गया, तो चलिए जानते हैं उसका कारण। 3 साल से बनकर तैयार हुआ था ये जहाज़ और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। उसको जिस दिन एक्सपेरिमेंट किया गया था वो तारीख था 1 अप्रैल 1912 और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 150 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ाया गया था। और जब शाम को एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया था, फिर अगले दिन 2 अप्रैल 1912 को उसको ऑफिशियली लॉन्च के लिए निकाल दिए। और उसके अंदर जो फैसिलिटी थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का जो टिकट था 2,70,000, सेकंड क्लास का जो टिकट था 120 मतलब 1,20,000 और थर्ड क्लास का था 20,000। और ऐसा माना जाता है कि वो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था। और वहाँ पे एक लग्जरी स्विमिंग पूल भी 2 थी। और जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरी था। ढेर सारे एंटरटेनमेंट के लिए ढेर सारे बंदोबस्त किया गया था, चाहे म्यूजियम से लेकर म्यूजिक लाइब्रेरी तक ढेर सारे था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आखिरकार ऐसा हादसा भी हो जाएगा। और उसमें ढेर सारे अमीरों भी गए थे। और एक अमीर जो थे, सबसे बड़ा अमीर उस ज़माने का था ब्रिटिश का, जिसका नाम है जैकब एंथोनी, जो सबसे बड़े अमीर थे। लेकिन आखिर क्या रीज़न था फिर भी जो जहाज़ डूब गया। तारीख था 10 अप्रैल 1912, जिस दिन शुरुआत हुआ था टाइटैनिक का। 2200 लोगों को लेकर सफ़र किया था ये जहाज़। जिस दिन सफ़र किया था उस दिन भी एक हादसा हुआ था, जिसके बारे में शायद वो यात्री को बताया नहीं गया था। इसका रीज़न था कि अगर बता देते तो ढेर सारे नुकसान झेलना पड़ता। और उसके अंडरग्राउंड में जो बेसमेंट था उसमें आग लग गई थी। तो 3 दिन तक मतलब वो हादसा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि कंपनी को भारी नुकसान होता और टिकट अगर रद्द हो जाता है तो जो बनाने में जो खर्चा हुआ था, जो एक नाम था कि सबसे बड़ा जहाज़ है और सबसे स्पीड में चलने वाला जहाज़ है, जिसको वर्ल्ड गिनीज में रिकॉर्ड करने वाले थे, जो शायद ऐसा नहीं हो पाया। तो 10 अप्रैल 1912 को सफ़र तय शुरू हुआ इंग्लैंड से अमेरिका तक। तो 3 दिन सफ़र करने के बाद चौथा दिन भी गया। जब 5वां दिन आया, बिल्कुल समुद्र शांत था और चांद भी नहीं था, अंधेरा था, माहौल बिल्कुल शांत था। तो उनकी कैप्टन ने बोले कि स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि उनको इतनी कॉन्फिडेंस था कि जहाज़ तो कभी डूबने वाला है ही नहीं, क्योंकि एक लिख दिए थे उन्होंने कि ये ना डूबने वाला जहाज़। तो इसलिए थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया, तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। तो जहाज़ तकरीबन 40 की स्पीड से समुद्र में दौड़ रहा था। जाते जाते बीचों बीच दूसरे जहाज़ से भी वो कैप्टन को अलर्ट भी आ चुका था कि बड़े बड़े आइस पहाड़ भी है। लेकिन उनका क्या, उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि जहाज़ कभी डूबने वाला नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि ये जहाज़ एक आइस को टकरा के टूट जाए। तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस था।
तो इसकी कॉन्फिडेंस के लेवल पे उन्होंने दौड़ाते गए और तकरीबन 40 की स्पीड पर चलता गया। 5वां दिन संडे का दिन था, 14 अप्रैल रात को तकरीबन 11 बजे। ऊपर जो एलर्ट में 2 आदमी रहते थे, उन्होंने देखा कि दूर में कुछ दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा था, चांद भी नहीं था। अगर चांद की रात होता तो शायद कुछ पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अंधेरा होने के कारण जब जहाज उसके नज़दीक आया तब दिखाई दिया कि एक नज़दीक एक पहाड़ है। तो उन्होंने अलर्ट किया कैप्टन को, लेकिन तब तक क्या बहुत देर हो चुका था। सिर्फ 35 सेकंड ही बचा था कि जहाज को बचा सके। तो अलर्ट सब लोग, स्टाफ लोग अलर्ट मोड में आ गए और कैप्टन का ऑर्डर आया कि इंजन बंद कर दो। तो इंजन बंद हो गया। फिर लेफ्ट साइड उसको घुमाने की ऑर्डर आ गया। तो तुरंत 35 सेकंड में क्या होने वाला था, तो जाके जहाज टकराया वो आइस की पहाड़ पे। लेकिन जहाँ पे टकराया 3 दिन पहले जहाँ पे आग लगी हुई थी, तो वो एरिया, वो जगह जो क्या था, कमज़ोर हो चुका था। तो उसी जगह पे वो जाके टकराया, जिसकी वजह से उसका प्लेट बिल्कुल चीर गया, जिसके चलते पानी बेसमेंट में भरना शुरू हो चुका था। तब तक सारे के सारे लोग सो चुके थे। तकरीबन उस टाइम 11:40 हो चुका था। तो सारे लोग सोए हुए थे। तो क्रूज के जो मेंबर थे सब लोग को जगाए, फिर ऊपर आने की सलाह दी जो लाइफ बोर्ड था। दुर्भाग्य ये था, हर जहाज में 40 लाइफ बोर्ड लेने की क्षमता रहता है और उनकी कैपेसिटी में और ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने क्या था, कितने लिए थे, सिर्फ 20 लाइफ बोर्ड लिए थे। जो इतनी लापरवाही थी, एक तो लापरवाही थी आग लगाने की दुर्घटना से किसी को अलर्ट ना करना, दूसरा ये था कि लाइफ बोर्ड की कमी। तो सोचिए 2200 लोग जा रहे थे, लाइफ बोर्ड थी 20, उनमें से ज़्यादा 40 से 50 आदमी बैठ सकते थे लाइफ बोर्ड। उतना भी नहीं हो सकता क्योंकि हर लाइफ बोर्ड का कैपेबिलिटी अलग अलग रहता है। तो सिर्फ 20 लाइफ बोर्ड थी। और क्या था, जहाज धीरे धीरे बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे डूबते फिर क्या था, 1500 लोगों को आखिरी जान गंवाना पड़ा। तो ये था छोटा सा प्रयास कि उस शिप के बारे में जानकारी देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।